आज एक कहानी को लेकर आए हैं। अपना मतलब निकला और दूसरे को छोड़ दिया। जानते हैं ऐसी एक कहानी, ये एक उदाहरण का तरीका है। लोग अपना मतलब निकालने के लिए दूसरे को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि हम भी इसमें फंस सकते हैं, हमारे साथ भी ये हो सकता है। आओ जानते हैं ऐसी एक कहानी गीदड़ और ऊंट की है। किसी तरीके से दोनों में दोस्ती हुई। किसी समय की बात है, हमने भी ये बुजुर्गों से कहानी सुनी थी जो आपके सामने रख रहे हैं। बने रहे हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और इस कहानी को लाइक करें और लोगों के पास भी शेयर करें। चलो कहानी को शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, गीदड़ को तो अपना मतलब जगह जगह खाना पसंद रहता है उसको। कहीं किसी खेत में, कहीं किसी खेत में ताज़ा मांस खाना, कहीं खेत में पालेज हो उसमें खीरा वगैरह या खरबूज का हो या तरबूज का हो, वो सब कुछ खा लेता है गीदड़। लेकिन ऊंट जो था वो अपना घास, पेड़ों से पत्ते यही खाता था। एक दिन उस गीदड़ ने अपने लालच की वजह से उस ऊंट से कहा कि भाई, हम तुम दोस्त हैं बहुत प्रिय, और क्यों ना आज उस पालेज में चलते हैं। वो व्यक्ति रात को रखाता है, दिन में चला जाता है, और आज अपने दोनों चलते हैं। तू मुझे बस नदी से उतार देना और मैं तेरे लिए भी खरबूजे, तरबूजे, ककड़ी वगैरह खिलवाऊंगा और मैं भी खाऊंगा। ऊंट ने कहा भाई चलो। बीच रास्ते में एक नहर पड़ती थी, नहर काफी गहरी थी। ऊंट ने गीदड़ को अपनी कमर पर बिठाया और चल पड़े। नदी को पार करा दिया, नहर को पार करा दिया और पालेज में जाके उस गीदड़ को उतार दिया अपनी कमर से। उतारने के बाद गीदड़ ने चारों तरफ घूम घाम के अपना अच्छा अच्छा खाया पिया, और ऊंट का इतनी देर में पेट नहीं भरा जितनी कि गीदड़ ने अपना पेट भर लिया। भरने के बाद ऊंट से कहा कि भाई, मेरा खाना नहीं पचता जब तक मैं चिल्लाता नहीं हूँ तब तक। ऊंट ने कहा भाई दोस्त है, तू मेरा ऐसा मत कर, मुझे भी खा लेने दे, उसके बाद बाहर चल के चिल्लाना। गीदड़ ने एक ना सुनी और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। खेत वाले ने देखा कि खेत में गीदड़ घुस गए, चिल्ला रहा है गीदड़। उसने लाठी ली और चारपाई से उठा, भागा। उसने देखा गीदड़ तो था ही, उसके साथ ऊंट भी था। गीदड़ तो भाग गया, लेकिन ऊंट में लाठी उसने बहुत मारी, अपने खेत से बाहर कर दिया ऊंट। अब ऊंट कहता है चल भाई, तेरा आज वक्त था, तूने मुझको पिटवा दिया। जैसे ही वो आगे चला, नहर के किनारे पहुंचा, उस ऊंट को गीदड़ मिल गया। गीदड़ बोलता है भाई दोस्त, कितना अच्छा खाना था आज का, कैसे खीरा ककड़ी वगैरह तुमने सब खाई। लेकिन ऊंट के मन में भी वो सवाल घूम रहा था कि इसने मेरे ऊपर लाठी बजवाई है, मार बजवाई है किसान से, मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा। गीदड़ वो बात भूल गया कि मैंने इसके साथ क्या करवाया है, और उससे कहता है चलो दोस्त, अब अपने घर को चलते हैं, अपनी जगह को चलते हैं जहाँ से अपने आए थे। ऊंट ने कहा चल भाई ठीक है, बैठो कमर पे, मैं आपको उतारता हूँ उधर। ऊंट की कमर पे गीदड़ बैठ तो गया, लेकिन गीदड़ को क्या मालूम थी कि ऊंट मेरे साथ में क्या करेगा। जैसे ही ऊंट चला तो जहाँ पानी गहरा था वहीं जाके रुक गया ऊंट, बीच पानी में। अब कहता है उस गीदड़ से कि भाई, जो मैं खा कर आया हूँ, मैं पानी में जब तक लोट नहीं लेता
तब तक मेरा खाना नहीं पचता। गीदड़ बहुत ही उससे विनती करता है, हाथ जोड़ता है, उससे क्षमा मांगता है, लेकिन ऊंट ने भी एक ना सुनी और उसमें लौटा। गीदड़ को पानी में काफी गोते लगे, जैसे तैसे गीदड़ पानी से निकल कर भाग गया। और उसके बाद जब उस दोनों मिले और जब बात हुई तब कहा ऊंट ने कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने तुझे अपना सच्चा दोस्त माना था, लेकिन तूने मेरे लिए एक किसान से पिटवाया। लेकिन जब तूने मेरे साथ किया है तो मैं तेरे साथ क्यों नहीं करता। जैसे को